हेलो साथियों, मैं मदन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं दो घात समीकरण। इसके पहले हमारी दो वीडियो हो चुकी हैं। उन दोनों वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि दो घात समीकरण क्या होता है और दो घात समीकरण किस रूप में हमें दिखाई देता है और दो घात समीकरण होने के लिए क्या क्या कंडीशनें होती हैं। और इसके बाद हमने अगले वीडियो में जाना था कि दो घात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। इसके बारे में हम इतना सीख चुके हैं। और दो घात समीकरण को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई दिया गया समीकरण कब दो घात समीकरण होता है और किस प्रकार से वो दो घात समीकरण होने की कंडीशन होती है, यहाँ तक हम सीख चुके थे। इसके आगे हम देखेंगे आज प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी बुक से हम स्टार्ट किए हैं। तो इसमें दो घात समीकरण हल करने के पहले सबसे आपको जानना होगा कि कितनी विधियां होती हैं। तो दो घात समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1, गुणनखंड विधि द्वारा हम दो घात समीकरण हल कर सकते हैं। नंबर दूसरी जो होती है, पूर्ण वर्ग बनाकर हम गुणनखंड हल कर सकते हैं दो घात समीकरण। और तीसरी जो होती है, सूत्र के प्रयोग द्वारा भी हम दो घात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसी पहली विधि इसमें कि गुणनखंड विधि द्वारा दो घात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि दो घात समीकरण को हल करने के बाद उसका जो चर पद जिसमें जैसे x में दिया गया है तो x का मान निकालना है, y में दिया रहेगा तो y का मान निकालना है, z में दिया रहेगा तो z का मान निकालना है। तो आइए प्रश्नावली 4.2 का आज हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे बड़ी बात होती है इसको हल करने का जो सिस्टम होता है हमारा, किस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। तो आइए हम बहुत अच्छे से देखेंगे इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो बाहर का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? बाहर वाले पद का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। अच्छा, दो घात समीकरण जो होता है उसमें वैसे तो होते हैं कितने? 4 पद में भी लिखा जा सकता है, 5 पद में भी लिखा जा सकता है, लेकिन 3 पद होते हैं। कितने होते हैं? 3 पद होते हैं। तो देखिए, पहला पद जो बाहरी पद है, ये लास्ट वाला पद यानी मध्य पद को हम नहीं छुएंगे। पहले हम बाहरी पद का क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है? x² गुणे 10। तो 10 को x² में गुणा करते हैं तो 10x² हो जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप है दो घात समीकरण हल करने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x² को छोड़ देंगे, जो संख्या मिली है उसी को हम ऐसे लिखेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। x² को छोड़ देंगे, हमें क्या रखना है? केवल संख्या पकड़ना है। तो संख्या हम पकड़ेंगे। अब इसको हम 2 से काटेंगे। 2 से काटिए तो 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा? 5 से। तो 5 का नम 5। तो ये हमारा गुणनखंड इसका आ गया, यानी 2 गुणे 5। कितना आ गया? 2 गुणे 5 गुणे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10। यानी वही संख्या हमको मिल जाएगी। अब हमको यहाँ पर लाना क्या है? 3x। यानी क्या लाना है? 3x। तो ये हम गुणनखंड से ही हम इसको सेट करेंगे। यानी इसको हम पहले 5 लिख लेंगे, 5 गुणे 2। और सबसे पहले क्या होता है कि बड़ी वाली संख्या को हम सबसे पहले लिखते हैं, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखते हैं, हमेशा ध्यान में देना है। अब देखिए, 5 में से यदि 2 हम घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 3। क्या मिल जाएगा? 5 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 3। तो यही करना है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके साथ में x लगा देना है। इसको लिखना है माइनस में, इसको लिखना है प्लस में। यानी 5x में से जब हम 2x से घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 3x। हो गया हमारा गुणनखंड। तो आइए अब इसको हम कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे x² माइनस वही वाला, ये जो गुणनखंड आया इसको लिख लीजिए, -5x + 2x - 10 = 0। अब क्या करते हैं? इसके बाद 2 पद में हम क्या लेते हैं? कामन लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 पद में कामन लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों पद में क्या कामन है? x कामन है। कामन उसे कहते हैं, कामन का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है कामन का मतलब? भाग देना। तो आइए देते हैं भाग। लिखिए, x कामन हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक x हमने यहाँ से निकाल लिया तो हमें बचेगा x। माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगाइए, प्लस लगा रहेगा तो प्लस। अब क्या है? 5। ये x कामन में चला गया। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगा रहेगा तो माइनस। अब इन दोनों पद में देखिए कामन क्या है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 2 कामन। क्या दिखाई दे रहा है? 2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 हमने बाहर ले लिए तो हमें बचा यहाँ पर x। माइनस लगाए, माइनस लगाइए। जब 2 को 10 से भाग 2 को 10 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। बराबर हमारा क्या? 0। अब क्या करेंगे? ये जो कामन लिए हैं दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यानी x + 2 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और इन दोनों ब्रैकेटों में से
एक ब्रैकेट को लिख लीजिए, यानी x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि पहले वाला ब्रैकेट जो है और दूसरे वाला ब्रैकेट जो है इनको बारी बारी से क्या करेंगे, हम 0 के बराबर दिखाएंगे। जैसे हमारा पहला ब्रैकेट है x प्लस 2 बराबर 0 दिखा देंगे। तो यहाँ से x का मान हमको निकालना है, क्योंकि मूल निकालना है। तो देखिए x का मान निकालना है, तो ये जो संख्या इधर लगी रहेगी इसको बराबर के उधर भेज देंगे। तो यानी x बराबर लिखेंगे -2, क्योंकि संख्या इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में 2 हो जाएगी। तो x का एक मूल तो हमको मिल गया, कितना मिल गया, -2। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यानी x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, यही जो x बराबर -2 और x बराबर 5 है, यही इस दो घात समीकरण के क्या है, मूल है, अर्थात यही हल है। अब देखिए कितने मूल हो सकते हैं किसी दो घात समीकरण के, तो कोई भी दो घात समीकरण होगा उसके कितने मूल हो सकते हैं, अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। अर्थात इसके कहने का मतलब यदि घात जितनी घात होगी उतने ही उसके मान होते हैं, अर्थात मूल होते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ पाएंगे। क्या करना है हमको, सबसे पहले ये देखना है कि बाहर वाले पद को आपस में गुणा करेंगे। फिर से देखिए, तो बाहर वाला पद क्या है, x² गुणा करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा, 10x²। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो गिनती है इसी को लेना है, उसके बाद x² को छोड़ देना है। तो देखिए 10 को हमने लिया, अब इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, इन्हीं संख्याओं से काटेंगे। आइए देखिए, 2 से काटेंगे तो 2 से भाग करेंगे इसको 10 में, तो 5 बार जाएगा। फिर 5 से भी कटेगा तो 5 × 9 5। अब इन दोनों ये जो गुणनखंड आया, इनमें से सबसे बड़ी संख्या जो होती है, यानी 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो 5 को पहले लिखेंगे और जो छोटी संख्या रहेगी उसको बाद में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर देखना है, ये जो मध्य पद में है इस गुणनखंड में, तो यहाँ पर है 3x। तो क्या करना है, यदि हम 5 में से जब 2 घटाएंगे तभी 3 आएगा। क्या करेंगे, 5 में से जब 2 घटाएंगे तभी 3 आएगा। अब यहाँ पर जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह हमको उतार लेना है। तो यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। आप लिख दीजिए इसको, और इसी प्रकार से आप हल करके इसका मूल निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये सवाल समझ पाएंगे। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। 2x² + x - 6 बराबर 0 को हल करके, गुणनखंड विधि द्वारा हल करके इसको क्या निकालना है, हमको मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल। तो हमारा पहला स्टेप क्या है इस सवाल को हल करने के लिए, बाहर वाले जो पद हैं इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बाहर वाला पद क्या है हमारा, 2x² और इधर क्या है, -6। तो हमको माइनस प्लस नहीं देना है, केवल संख्या यानी बाहर जो पद लिखे हैं उन्हीं को लेना है बस। तो आइए, बाहर वाला पद हमारा लिखा है 2x², इसको गुणा करेंगे आपस में, बाहर क्या है 6। तो संख्या का गुणा का हो जाएगा कितना, 6 का 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 दूनी 12 और x² ऐसे ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारे यहाँ पर संख्या आई इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 12 का। तो 12 को 2 से काटिए तो 2 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 3 बार जाएगा। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, ये संख्या आ गई। अब इसको लिखिए, 2 × 3 बराबर कितना आएगा, 12, यानी यही संख्या आपको मिल जाएगी। अब हमको यहाँ पर आइए देखिए, अब यहाँ पर हमको कितना लाना है, केवल x लाना है। कितना लाना है, प्लस में x लाना है। तब इसको कैसे हम सेट करेंगे, देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर ये कितना है हमारा 3। तो देखिए 4 में से जब ये 3x निकाल देंगे, अब x लगा दीजिए पीछे, क्या करेंगे, x लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो आगे प्लस लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, प्लस। यदि 4x में से जब हम 3x घटा देंगे तभी तो हमें x मिलेगा, तो ये वाली संख्या क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। हो गया गुणनखंड। आइए देखिए अब कैसे लिखेंगे, देखिए 2x² + 4x - 3x माइनस ये वाली संख्या पहले से लिखिए 6 बराबर 0। आइए अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि दो पद में हम क्या करेंगे, कामन लेंगे। अब इसमें कामन क्या दिखाई दे रहा है, कामन का मतलब दोनों पद में जो मिले, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x कामन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 है, 4 में भी 2 मिलेगा, तो यानी 2x क्या हो जाएगा, कामन। अब 2 हमने कामन ले लिया, यहाँ से x से कामन ले लिया तो हमारा 1x बच गया। ठीक, इसके बाद प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगा रहेगा तो माइनस। अब देखिए x कामन में हमारा चला गया, 2 से जब इसको 4 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यानी x + 2। फिर यहाँ पर देखिए माइनस कामन होगा,
माइनस लगा रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस लगा रहे तो प्लस ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 से 6 कट जाएगा तो 3 कॉमन होगा। यहाँ पर x है, x यहाँ पर नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, तो यानी हम ले लेंगे 3। तो क्या बचा हमारा x माइनस जब यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस जब यहाँ पर रहेगा तो माइनस कॉमन हो जाता है, तो यानी प्लस हो जाएगा चिन्ह, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी जब हम 3 से 6 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि जो कॉमन हमने लिया है उसको एक ब्रैकेट में लिखें। तो यहाँ पर कॉमन हमने 2x लिया है, यहाँ पर कितना लिया है? -3, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी 2x - 3। और इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट ले लीजिए। इसका मतलब ये इसमें पूरे में क्या कॉमन है? x + 2, तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इस ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे, फिर इस ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे। तो आइए पहले वाले ब्रैकेट के बराबर हम 0 दिखाते हैं, यानी 2x - 3 बराबर 0। अब हमको क्या निकालना है? x का मान। तो देखिए क्या करेंगे, पहले संख्या जो है उसको बराबर को उस साइड भेज दीजिए। तो 2x बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर हो जाएगी, अरे इधर माइनस में है तो उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब हमको x का मान निकालना है, तो कोई संख्या गुणा में लगी रहती है तो कहाँ जाती है? भाग में जाती है। कहाँ जाती है? भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी एक मान हमको, अर्थात एक मूल हमको इस दो घात समीकरण का मिल गया। कितना? 3/2। अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट दिखाइए इसे, यानी x + 2 बराबर कितना? 0। तो हमको x का मान निकालना है, तो ये जो संख्या इधर है उसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो x बराबर इधर आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? x बराबर -2। तो इस समीकरण के हमारे दो मूल मिल गए। कौन सा मूल? x 1 बराबर मिल गया, x बराबर 3/2, और अगला है x बराबर -2। तो इसी प्रकार से हम जितने भी प्रश्नावली में इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 प्रश्न, हम पांचों प्रश्नों को हल करवाएंगे आपको, और आप सिस्टम से इसी प्रकार से हल कीजिए, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा, 2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 को हल करके हमें क्या करना है? इसका मूल ज्ञात करना है। तो आइए कैसे लगाएंगे। सबसे पहला हमारा क्या है कि बाहर वाले पद को आपस में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो बाहर वाला पद हमारा इस साइड कितना है? √2x² और इस साइड कितना है? 5√2। तो आइए लिखते हैं, पहले गुणा करते हैं इनको आपस में। तो 2√2x² × 5√2 का आपस में जब गुणा करेंगे तो √2 का गुणा कितना होता है? 2, और 5 ऐसे लिख लीजिए x²। जब 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 दूनी 10 x²। समझ में आया? देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है, समझने वाली। यदि हम √2 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 होता है। इसी प्रकार √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आएगा। इसी प्रकार √4 को √4 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम √x को गुणा करेंगे √x से तो हमारा कितना आएगा? x आएगा। समझ में आया? यानी कोई समान संख्या वो रूट में है, उसको 2 बार गुणा किया जाता है तो कितना आता है? वही संख्या स्वयं आ जाती है। कैसे आता है इसको भी हम बताएंगे, लेकिन आप ये भी जानिए कि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √2। यानी √2 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो आइए हमारा कितना आ गया? अब हमारा 10 आ गया। अब इस 10 का क्या निकालेंगे? अभाज्य जो गुणनखंड, तो 2 से काटिए तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटिए तो 1 बार जाएगा। तो ये जो हमारा आ गया, इसी को लिख लिए गुणनखंड 2 × 5 बराबर 10। क्या आ गया? 2 × 5 बराबर 10। अब हमको यहाँ पर लाना क्या है? तो सबसे पहले हम क्या बताया कि यहाँ पर इसमें जो बड़ी संख्या है इसको पहले लिख लीजिए, और जो छोटी संख्या है उसको बाद में लिख लीजिए, और दोनों को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए हमको यहाँ पर लाना है 10। अब ये 5 में जब 2 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। लाना कितना है हमको? 7। तो 5 में जब 2 जोड़ेंगे तभी, यही 2 गुणनखंड है इसका, यानी 5 और 7, 2, 5 × 2। तो 5 में जब 2 जोड़ेंगे तभी हमारा 7 आएगा। यानी पहली वाली संख्या को भी प्लस में लिखना है और दूसरी वाली संख्या को भी प्लस में लिखना है। तो हमारी इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया। तो आइए अब लिख दीजिए। तो लिखिए √2x² प्लस, ये देखिए इसी में हमको चेंज करना होता है गुणनखंड में, यानी मध्य वाले पद में। तो लिखिए 5x और प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा 2 पद में कॉमन लेंगे। ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, 2 पद में कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है?
यक्स क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यक्स कॉमन ले लीजिए। अभी देखिए इसको हम और सरल कर सकते हैं जिससे हमें आसानी से कॉमन मिल जाए। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2x प्लस 5√2। ये जो अभी इसके पहले नियम बनाया था कि यानी √2 का गुणा कितना होता है 2, तो उसी प्रकार से इसको लिख दिए। अब इसमें देखिए दो पद में कॉमन क्या देखना है, दो पद में हमको कॉमन देखना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, केवल और केवल यक्स। क्या दिखाई दे रहा है, केवल और केवल यक्स। तो यहाँ पर बचेगा √2x प्लस 5, ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, √2 यहाँ पर मिल रहा है, √2 यहाँ पर, तो यानी √2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा, यक्स लिख लीजिए, प्लस या क्या बचा 5, क्योंकि √2 हमने कॉमन में ले लिया बराबर 0। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, कॉमन वाले पदों को एक ब्रैकेट में लिखना है। यानी हमने यहाँ पर कॉमन यक्स लिया है, यहाँ पर √2, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी यक्स प्लस √2। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हैं, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, यानी √2x प्लस 5 बराबर 0। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखा देंगे, तो हमारे इस दो घात समीकरण का मूल मिल जाएगा। तो आइए लिखिए x प्लस √2 बराबर 0। तो x का मान निकालना है, तो इसको उधर भेज देंगे बराबर, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में √2। तो यानी इस दो घात समीकरण का पहला मूल आ गया हमारा कितना, -2 √2। आइए इसके बाद इस ब्रैकेट को दिखाइए, √2x प्लस 5 बराबर 0। हमको किसका मान निकालना है, यक्स का। तो देखिए इसको क्या करेंगे, √2x बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में 5 आ जाएगा। अब कोई चीज़ हमने बताया कि गुणा में लगी रहेगी तो वो कहाँ जाएगी, भाग में। कहाँ जाएगी, भाग में। तो यक्स बराबर लिखिए -5/√2। तो ये हमारा दूसरा मूल हो गया ये दो घात समीकरण का। तो आइए इसको फिर से हम समझते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5/√2 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले पदों का गुणा किया तो हमारा कितना आ गया 10x²। अब इस 10 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला तो 5 × 2 आ गया। अब हमको यहाँ पर देखना है मध्यपद कितना लाना है हमको, 7। यानी ये जो गुणनखंड आया इसी को या तो जोड़ें या तो घटाएं, हमें आना चाहिए 7। तो देखिए 5 है और 2 है, तो 5 को जब 2 में जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। तो हमने 5x लिख लिया प्लस 2x लिख लिया, यही का क्या हो गया हमारा 7x हो जाएगा। और ये पहले वाले पद में और अंतिम वाले पद में कोई चेंज नहीं किया जाता। उसके बाद क्या करेंगे, दो पद में कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो आएगा हमारा हल कर लीजिए। कॉमन लेने के बाद ये बचेगा स्टेप, इसको पहले ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे तो पहला मूल मिल जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे तो हमारा दूसरा मूल मिल जाएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो इसको हल करके गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है इसको। तो देखिए यहाँ पर बटे में आ गई संख्या, क्या आ गई, बटे में आ गई संख्या। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको ये जैसे अंश और भिन्न में आ जाएगा, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी लासा लेकर इसको हल करेंगे। तो बटा ये दोनों संख्या की 1 करेंगे, यानी इस संख्या को भी भिन्न में बनाएंगे, इस संख्या को भिन्न में बनाएंगे, और ये संख्या पहले से हमारी भिन्न में है, यानी अंश और हर में बनाएंगे। तो आइए इसका लासा लेंगे, तो लासा हमारा कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो 8 से 1 से भाग करेंगे, 8 में तो 8 आएगा, 8 का गुणा करेंगे 2 में तो 8 दूनी 16x² माइनस 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 आएगा, और 8 से गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 8x। अब 8 से 8 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे ऊपर तो 1 ही रहेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, बटा 1 करके तिरछा गुणा, यानी 1 का गुणा करेंगे जब इस वाली संख्या में तो ही आएगा, यानी ऊपर वाली संख्या उतर आएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, बराबर 1 बराबर 0। इसका 8 का गुणा हो जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगी। अब ये हमको मिल गया हमारा दो घात समीकरण। अब क्या करेंगे, बाहर वाले पद को आपस में गुणा करेंगे। तो बाहर वाला पद हमारा है 16x² गुणा करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 16x²। अब 16 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
तो 2 से काटिए तो 8 दूनी 16, 2 से काटिए तो 4 दूनी 8, 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 से काटिए 2 एकम 2। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हमको यहाँ पर लाना कितना है, माइनस में 8x। तो इसी अभाज्य गुणनखंड से हम इसको सेट करके निकाल लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 16। अब देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बराबर 16 आएगा। अब देखिए हमको यहाँ पर कितना लाना है, माइनस में 8x। यदि 4 को 4 में जब माइनस दोनों घटा देंगे, माइनस माइनस करेंगे तभी 8 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए -4x, इसको भी लिखिए -4x, तो हमारा कितना आ जाएगा, -8x। तो आइए लिखिए इस वाले पद में और इस वाले पद में, लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं करना है हमको। तो लिखिए 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि दो दो पद में हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमारा क्या हो रहा है, 4 और x, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 4x। तो 4 से भाग करेंगे 16 में तो आएगा 4, और एक x बाहर हमने निकाल दिया, लेकिन एक बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब ये 4x पूरा कॉमन में चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1। माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगा रहेगा तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में जो है वही इधर है, तो यानी कॉमन जहाँ पर कुछ ना समझ में आए कि कॉमन इसमें हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 1। ठीक, तो अभी इसे लिख दीजिए 4x, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस में 1 बराबर 0। अच्छा देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि हमें जो गुणनखंड कर रहे हैं ये हमारा सही है या गलत। तो देखिए दोनों ब्रैकेट का जो मान है वो दोनों यदि समान आ जाता है तो हम जान लेंगे कि हमारा दो घात समीकरण जो हम कर रहे हैं यानी सही प्रोसेस हमारा चल रहा है, यानी हम सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये जो कॉमन लिए हैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लीजिए बस, यानी 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो लिखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हमारा हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/4। कोई चीज़ गुणा में लगी रहेगी तो कहाँ जाएगी, भाग में। अब इसी प्रकार इस वाले को देख लीजिए, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आएगा हमारा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। तो यानी इस दो घात समीकरण के हमारे दो मूल आ गए, और दोनों मूल क्या है, समान, कितना, 1/4 1/4। तो इस टाइप की यदि जैसे बटे में आ जाए प्रश्न, यानी अंश और भिन्न में आ जाए, तो सभी पद को पहले क्या करेंगे, बटा एक एक करके अंश और भिन्न में बनाएंगे। लेंगे हम लासा, लासा हमारा 8 आ गया। अब 1 से भाग करेंगे 8 को तो आएगा 8, और 8 से गुणा करेंगे 2 में तो 8 दूनी 16x स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। 1 से भाग करेंगे 8 में तो आएगा 8, और 8 से गुणा करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, 8x। आगे प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, 8 को 8 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 आएगा, बराबर 0 है, बराबर 0 लिखिए। 0/1 हम कर सकते हैं, 1 का गुणा करेंगे तिरछा 30 वाली संख्या में तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। 1 से किसी भी संख्या में यदि गुणा किया जाए, यदि भाग किया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसी प्रकार यदि x से हम 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 में गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बराबर लगाएंगे, बराबर लगा है, 0 का गुणा करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 0। अभी हमारा बन गया दो घात समीकरण। इसको जैसे सिस्टम होता है उसी सिस्टम से लगाएंगे, हल कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। आइए आज की इस क्लास का हम देखते हैं अंतिम प्रश्न 5वां, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, जिसको हल करके हमको दो घात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि से हमको हल करके क्या निकालना है, इसका मूल। तो आइए कैसे निकालते हैं, तो हमारा वही स्टेप है कि बाहर बाहर वाले पद को आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए, आइए देखिए 100x स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 100x स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी 100x स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो 100x स्क्वायर ही हमारा आएगा। अब 100 का लेंगे, ये जो संख्या है इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 50, फिर 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 25, फिर कितने से कटेगा, 5 से, तो 50 25, फिर 5 से काट दिए, 5 करना 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया,
2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना होगा, आएगा 100। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए लाना है कितना, 20। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 2 को 5 से गुणा कीजिए तो 5 दूनी 10, ये वाले 2 को गुणा कीजिए 5 से तो 5 दूनी 10, और 10 को 10 से हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100। अब देखिए यहाँ पर लाना है -20x, यदि इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, यानी -10 हमारा मिलके कितना हो जाएगा, -20। तो बस आगे हमारा गुणनखंड हो गया। लिखिए इसको 100x² पहले वाले पद में कोई चेंज नहीं करना है, इसको लिखिए -10x +1 लास्ट वाले पद में भी कोई चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो पद में अंडरलाइन कीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन 10x मिल रहा है, 10x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 10x -1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10x है, यहाँ पर +1 है, यानी कॉमन कोई चीज़ नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 10x, ये माइनस पहले यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है तो ये प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा बराबर 0। अब देखिए 10x -1 पहले ब्रैकेट में और इसमें भी 10x -1 पहले ब्रैकेट में, तो यानी हमारा क्या है, दोनों ब्रैकेट का मान समान है, तो यानी हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले जो कॉमन लिए हैं फिर ये वाला जो कॉमन लिए इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो लिखिए 10x -1, अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लीजिए, यानी 10x -1 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बराबर 0 फिर दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखा देंगे। तो आइए देखिए, पहला ब्रैकेट है हमारा 10x -1 बराबर 0, तो हमको x का मान निकालना है। तो 10x बराबर, इधर माइनस में 1 है, बराबर को इधर भेज देंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, यदि कोई चीज़ संख्या गुणा में लगी रहेगी तो वो कहाँ जाएगी, इस वाली संख्या के बराबर को उधर वाली संख्या के भाग में लग जाएगी। तो यानी हम x बराबर लिख देंगे 1/10, क्या लिख देंगे 1/10। तो यानी पहला मूल तो हमको मिल गया पहले वाले ब्रैकेट से। हम दूसरे वाले ब्रैकेट से हल करेंगे, दूसरा मूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। तो 10x -1 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा। अब हमको लिखना है 10x बराबर, इस वाली जो संख्या लगी रहती है उसको बराबर को उधर भेजेंगे, तो इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में 1 हो जाएगी। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये जो 10 लगा है गुणा में, तो इसको भेज दीजिए भाग में, तो कहाँ चले जाएगी, भाग में, तो 1/10। तो ये हमारे इस दो घात समीकरण के दोनों मूल निकल के आ गए और दोनों मूल के आए समान आए, 1/10 1/10। तो इस प्रकार से हमारी ये जो NCERT बुक थी 4.2, इसमें 5 सवाल थे गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए। 5 सवाल हमने इस वीडियो में देख लिया। इसके बाद जो इसमें कुछ वो इबारती टाइप के प्रश्न हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, जिससे सभी मित्र जुड़ सके हमारे चैनल से और हमारा सब सहयोग कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।